बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक। गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप्स। रिचर्ड ब्रैंसन, फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। क्या आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे सब दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। ये भी सच है, लेकिन इन सब में एक और कॉमन चीज है। ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसमें आज करोड़ों युवा अपने आप को प्राउडली डाल रहा है। एक ऐसा ट्रैप जो हमारी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है और हमें सिर्फ एक मशीन बना देता है जिसे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना आता हो। Our system just is dependent on one textbook. और दूसरी तरफ आप हो जो अभी कॉलेज में होंगे, कुछ असाइनमेंट बना रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, पसंद ना होते हुए भी किताबें रट रहे होंगे सिर्फ इस उम्मीद से कि 3 साल बाद हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी और उस डिग्री के बेस पर हमारे पास एक अच्छी नौकरी होगी। बट रियलिटी कुछ और ही है मेरे दोस्त। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। हम मिनिमम 3 साल लगा देते हैं डिग्री लेने में और 3 साल बाद हमें पता चलता है अपने लिए कोई नौकरी नहीं है। जब तक हमें ये समझ आता है तब तक काफी लेट हो चुका होता है। रियलिटी ये है आज हजारों डिग्री होल्डर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता है क्योंकि पूरी जिंदगी तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को पढ़ा है। सच्ची बात इधर बताता हूँ, यूथ को बुरा लगे तो लगे लेकिन ये सच्ची बात है। 95% इंजीनियर्स हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल है। क्यों? क्योंकि उन्हें रट्टा मार के जैसे तैसे करके पेपर निकालनी है, उनके अंदर स्किल्स नहीं है। स्किल्स केवल 5% में। आज वो व्यक्ति जो अच्छे से कैमरा चला सकता है वो ज्यादा कमा सकता है उस व्यक्ति से जिसने भले पूरे 4 साल इंजीनियरिंग करी है लेकिन ध्यान से पढ़ाई नहीं करी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं गेन किया। आज पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम जितना भी ब्रैक कर ले, क्यों टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारी यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं आता, गिनती के 2 IITs आते हैं, टॉप 20 छोड़ो टॉप 100 में नहीं आते। क्यों? ये एक और चीज बताती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। जब जॉब मिलती भी है सैलरी इतनी कम होती है हमें घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता है और सारी जिंदगी EMI चुकाने में निकल जाती है। धीरे धीरे कर सपने खत्म हो जाते हैं और एक दिन हमें लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। फिर वो चाहे काम पसंद हो या ना हो हमें जॉब करनी ही पड़ती है क्योंकि घर का EMI, कार की EMI, एजुकेशन की EMI चुकानी जो है, बस जॉब करनी है, पैसे कमाने और जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर आप एक दिन अपने आप को कोसते हैं, मैंने पूरी मेहनत तो कर दी थी, शायद मेरे किस्मत में ही नहीं थी। लेकिन आपको क्या पता है सारा खेल बना बनाया एजुकेशन सिस्टम का है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बढ़ाए? ना ना ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बीज़ जो क्या करते, सिर्फ लिखते रहते, असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट, शीट, ये सब। इनसे पूछ 4 साल तुमने क्या किया? हमने लिखा, क्या लिखा? एक एक्सपेरिमेंट, लेसन कंक्लूजन, बस, और कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने। बस थ्योरेटिकल रद्दी लेके एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच भागते रहते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज नल्ला। और सबसे हरामी होते ये कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल वाले। मेरे को 4 साल से बोल रहे भाई तेरे को जॉब आएगी, तेरे को कंपनी आएगी। कहाँ है तुम्हारी कंपनी? अबे आधे एवेंजर मर के जिंदा हो गए, कैप्टन अमेरिका बुढ़ा हो गया, इनकी कंपनी नहीं आई। ये एजुकेशन सिस्टम बनाया है इसलिए गया था कि आप एक ओबीडिएंट वर्कर बन सके जो बिना किसी सवाल जवाब के बस ऑर्डर को फॉलो करें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान फैक्ट्री को वर्कर्स की जरूरत थी जो बिना सवाल किए सिर्फ मशीनों के साथ काम करे और तभी 1806 में प्रशियन एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया जिसका एक ही मकसद था, आपको ओबीडिएंट वर्कर बनाना। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी पुराने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता आ रहा है। स्कूल आपको सोचने नहीं देता, सवाल करने नहीं देता, आपको सिर्फ एक मशीन बना देता है जो एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में भटकता रहे। लेकिन कुछ लोग इस सिस्टम से बाहर निकले जैसे धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी। ये सब लोग हमारी इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद की टैलेंट को पहचाना और अपनी राह खुद बनाई।